नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके आवास पर एक शख्स ने हमला किया। अब आज पहली बार सीएम की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री दिल्ली बीजेपी के सांसदों के बीच बैठी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को अपने आवास में जन सुनवाई कर रही थी। इस दौरान एक शख्स ने उनसे बात करने और कागज देने के बहाने हमला किया। उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, हाथ खींचा, बाल खींचे और बार बार हमला किया। आखिरकार उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, उसे वहां से हटाया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सवाल निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, लेकिन सवाल हमले के कारणों को लेकर भी है। हमलावर कौन था? हमले का कारण क्या था? इस हमले के बाद कई जानकारियां सामने आई। हमलावर के बारे में भी कई जानकारियां सामने आई है। हमलावर गुजरात के राजकोट से है। उसका नाम राजेश खिमजी है। उसकी उम्र 41 साल है। वह अपनी पत्नी, बेटी और मां के साथ राजकोट में रहता है। जब मीडिया और पुलिस राजेश के घर पहुंची तो उसकी मां ने बताया कि वह दिल्ली में कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाराज था। वह कुत्तों का प्रेमी या यूं कहें कि पशु प्रेमी है। वह रेखा गुप्ता से नाराज था। जब वह हरिद्वार में था, उसने फ़ोन पर कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। वह कुत्तों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेगा। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। वह वहाँ ऑटो चलाता है। वह कुत्तों के मुद्दे को लेकर दिल्ली आया था। यह बात उसकी मां ने बताई, यह जितना राजेश की मां को पता है। लेकिन इस बयान के बाद भी कई सवाल उठते हैं। ये सवाल कारणों और उसकी रेकी करने के तरीके को लेकर है, जो सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है। वह बताती है कि उसके इरादे क्या थे। मंत्री कपिल मिश्रा ने इन इरादों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक तरफ का नफरत भरा हमला था। जिस तरह उसने मारने की कोशिश की, वह रेखा गुप्ता को गिराकर मारना चाहता था। यह एक सुनियोजित साजिश लगती है। इसे जांच करना चाहिए। यह सिर्फ गुस्से में किया गया हमला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कपिल मिश्रा ने इस पर शंका जताई। उनकी पार्टी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता पर क्रूर हमला हुआ। हालांकि रेखा गुप्ता ने कहा कि वह एक मजबूत महिला है। वह फिर से अपना काम करेंगी। वह इससे डरेंगी नहीं। लेकिन यह कोई छोटा हमला नहीं था। पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि इस हमले की जांच होगी। इस हमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातें कही गई हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सुरक्षित क्यों नहीं है। अगर ऐसा हमला होता है तो कल को जान का खतरा भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस हमले पर दुख जताया। आतिशी मार्लेना ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को भी याद किया गया। लेकिन इन सब के बीच जो कारण बताया जा रहा है वह सवाल उठाता है। जैसे कि राजेश खिमजी पशु प्रेमी है। वह कुत्तों के लिए विरोध करने आया था, लेकिन कुत्तों को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। दिल्ली सरकार ने यह आदेश नहीं दिया। दिल्ली सरकार सिर्फ आदेशों का पालन कर रही है। अभी वो ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि मामला फिर से कोर्ट में है। तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। फिर यह शख्स सीएम रेखा गुप्ता के पास क्यों आया? सीएम रेखा गुप्ता ने क्या किया? सरकार को बने अभी 6 महीने ही हुए हैं। उससे पहले अगर कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वह आम आदमी पार्टी ने की थी। तो वह दिल्ली सीएम से क्यों नाराज था? क्योंकि पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ दिल्ली में एमसीडी पूरी तरह सोई हुई है, इसलिए कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई। अगर एमसीडी ने उचित कार्रवाई की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि एमसीडी अत्याचार कर रही है। दिल्ली सरकार अत्याचार कर रही है। यहाँ दिल्ली में अच्छे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है।
तो इस कारण से सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ गुस्सा समझ में नहीं आता। फिर एक और सीसीटीवी फुटेज। उस शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास की रेकी की। उसने 24 घंटे तक रेकी की। उसने सिविल लाइंस में उनके सरकारी आवास की भी रेकी की। वह पूरी रात सिविल लाइंस के आसपास रहा। वह सीसीटीवी फुटेज में रिक्शा से उतरते हुए दिखाई देता है। फिर वह फ़ोन पर बात करता है। फिर वह वहाँ खड़ा रहता है। यह दिखाई देता है कि वह रेकी कर रहा है। वह शायद जन सुनवाई का इंतज़ार भी कर रहा था, क्योंकि यह सीएम आवास में प्रवेश करने का सबसे अच्छा मौका है। बाहर से लोग अपनी समस्याओं के साथ आते हैं, उन्हें सीएम से सीधे बात करने का मौका मिलता है। आमतौर पर ऐसे हमले प्रचार के दौरान देखे गए हैं, जब नेता भीड़ में खड़े होते हैं या भीड़ में चल रहे होते हैं या अपनी गाड़ी में होते हैं और कोई अचानक आकर उसे थप्पड़ मार देता है। ऐसा पहले देखा गया है, इसलिए उसने जन सुनवाई के मौके की तलाश की। वह कुछ कागज़ लेकर वहाँ गया सीएम से बात करने, और कागज़ देने के बहाने वह आगे बढ़ा। फिर उसने उनका हाथ पकड़ा और खींचा और उन पर हमला शुरू कर दिया। तो उसने पूरी योजना बनाई थी। उसने इतनी रेकी की थी, उसका घर यहाँ है, मुझे सीएम रेखा गुप्ता पर ही हमला करना है। क्या उसने सोचा कि उसे सिर्फ सीएम पर हमला करना है? कुत्तों का मामला एमसीडी का है, वहाँ हमला करना चाहिए था, वहाँ निशाना बनाना चाहिए था। यदि यही उनकी समस्या थी, लेकिन उसका निशाना दिल्ली का सीएम बन गया, तो यह कारण स्वीकार्य नहीं है। यह स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि उसने कुत्तों के कारण दिल्ली सीएम पर हमला किया। कभी कभी यह लोकप्रियता पाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इस हमले में अंतर यह था कि वह लगातार मारता रहा। उसने अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो यह सिर्फ सबक सिखाने जैसा नहीं था, वह मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसा कि कपिल मिश्रा ने कहा, यह नफरत भरा हमला अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए था। तो इसके पीछे के कारण, अगर इसके पीछे का कोई और शामिल है, तो वह सामने आना चाहिए। अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उस पर सख्त धाराएं लगाई गई हैं। जांच भी चल रही है कि क्या कोई राजनीतिक संबंध है, क्या कोई रिश्ता है, क्या किसी संगठन से कोई राजनीतिक संबंध है। आखिर कारण क्या है? वास्तविक कारण क्या है? पुलिस जांच में धीरे धीरे यह सामने आएगा। उसके परिवार वालों, दोस्तों और पड़ोसियों से भी बात की जा रही है, लेकिन अभी यह मामला कई कारणों से संदेह के घेरे में है। यह उन राजनीतिक हमलों जैसा नहीं लगता जो अक्सर थप्पड़ मारने, स्याही फेंकने जैसे देखे गए हैं। यह सभी पार्टियों के साथ हुआ है, यह किसी एक पार्टी के साथ नहीं हुआ। तो यह हमला उन हमलों से अलग दिखता है। हालांकि अब पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा इसके पीछे कारण क्या है। राजेश खिमजी की कहानी क्या है? क्या वह अपनी मर्जी से आया या किसी ने उसे भेजा? इस पूरे हमले के पीछे की कहानी कुछ दिनों में सामने आएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।